नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े पावर हाउस की। जी हाँ, लोकसभा की। आखिर ये है क्या? ये वो जगह है जहां देश के बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल। कभी सोचा है कि ये जो सारे कानून हैं जो देश को चलाते हैं, आखिर ये बनते कहाँ हैं? तो इसका जवाब है संसद में। संसद मतलब भारत की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली बॉडी। इसे देश की आवाज भी कह सकते हैं। अब इसके तीन हिस्से हैं, राष्ट्रपति और दो सदन, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। आज हम इन्हीं में से एक पर फोकस करने वाले हैं, लोकसभा। इसे लोअर हाउस या निम्न सदन भी कहते हैं, पर इसका सबसे सही नाम है हाउस ऑफ द पीपल, यानी जनता का सदन। अब इसे जनता का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना लोकतंत्र से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। यहाँ जो भी सदस्य बैठते हैं उन्हें भारत के नागरिक सीधे वोट देकर चुनते हैं। मतलब ये सदन सीधे सीधे हम सबकी आवाज है। तो सवाल उठता है, इसमें कितने लोग होते हैं, कितने सदस्य? तो देखिए, इसमें कुल 543 चुने हुए सदस्य होते हैं। इसके लिए होता क्या है कि पूरे देश को 543 हिस्सों में, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंसी या निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, बांट दिया जाता है और हर एक क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर आता है। हाँ, एक और बात, इन 543 सदस्यों के अलावा पहले एक और व्यवस्था थी। एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को नॉमिनेट किया जा सकता था। लेकिन ध्यान रहे, 2020 से ये सिस्टम अब खत्म हो चुका है। तो अब सदन में सिर्फ चुने हुए सदस्य ही होते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई सदन की बात। पर सवाल ये है कि कोई आम नागरिक लोकसभा का सदस्य बनता कैसे है? मतलब इस पावर सेंटर तक पहुंचने का रास्ता क्या है? देखिए, प्रोसेस सुनने में तो काफ़ी सीधा है। पहला स्टेप, जैसा हमने बात की, देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। दूसरा, 18 साल से ऊपर का हर नागरिक वोट डालता है। और तीसरा, जिस भी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, बस वही जीत जाता है और बन जाता है लोकसभा का सदस्य। ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया तो समझ में आ गई, पर क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है? आखिर सदस्य बनने के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं? हाँ, तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली और ज़रूरी शर्त, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। तीसरा, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना ही चाहिए। और आखिर में, वो किसी सरकारी लाभ वाले पद पर ना हो और दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट ना हो। चलिए, मान लेते हैं चुनाव हो गए, सदस्य चुन लिए गए और वो सदन पहुंच भी गए। अब आगे क्या? सदन के अंदर काम कैसे चलता है? इसके नियम कानून क्या हैं और इसे लीड कौन करता है? देखिए, वैसे तो लोकसभा का टर्म पूरे 5 साल का होता है, लेकिन इसमें एक पेंच है। ये कोई फिक्स्ड नहीं है। अगर प्रधानमंत्री चाहें और राष्ट्रपति को सलाह दें तो इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। और फिर होते हैं नए चुनाव। आप सोचिए, इतने सारे सदस्य, इतनी सारी बहस, इसको कोई चलाने वाला भी तो चाहिए, है ना? एक तरह से कहें तो एक कंडक्टर। ये भूमिका निभाते हैं अध्यक्ष, जिन्हें हम सब स्पीकर के नाम से जानते हैं। और ये स्पीकर कहीं बाहर से नहीं आते। जो चुने हुए सदस्य होते हैं वही अपने में से किसी एक को चुनते हैं। इनका मेन काम होता है सदन में डिसिप्लिन बनाए रखना, बहस को सही दिशा देना। और एक मजेदार बात, जब कभी लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग होती है ना, तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। अगर वो ना हो तो डिप्टी स्पीकर ये काम संभालते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि एक बार बन गए तो हमेशा के लिए। अगर सदस्य चाहें तो बहुमत से प्रस्ताव पास करके स्पीकर को हटा भी सकते हैं। अच्छा, अब लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि ये सदन मिलता रहे, यहाँ चर्चा होती रहे। इसीलिए हमारे संविधान में एक नियम है। नियम यह है कि लोकसभा की बैठक साल में कम से कम 2 बार तो होनी ही चाहिए और 2 बैठकों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ताकि सरकार की जवाबदेही बनी रहे, वो हमेशा जनता के प्रति जिम्मेदार रहें। तो ठीक है, हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, नियम भी जान लिए, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर लोकसभा करती क्या है? इसके पास क्या क्या पावर्स हैं? देखिए, लोकसभा जो भी काम करती है ना, उसका सीधा असर हम सब की रोज की जिंदगी पर पड़ता है। इसका सबसे बड़ा और पहला काम है कानून बनाना। चाहे वो शिक्षा से जुड़ा कानून हो या ट्रैफिक के नियम, सब यहीं बनते हैं।
दूसरा, यही सदन सरकार के काम पर नजर रखता है, मंत्रियों से तीखे सवाल पूछता है, और शायद सबसे जरूरी काम, ये हमारे पैसे का हिसाब किताब रखता है। कौन सा टैक्स लगेगा, सरकार पैसा कहाँ खर्च करेगी, ये सारे फैसले यहीं लिए जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि लोकसभा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये वो इंजन है जो हमारे देश को चलाता है। यहीं पर देश की नीतियां बनती हैं, यहीं सरकार की जिम्मेदारी तय होती है। पर आखिर में एक सवाल सबके लिए, यहाँ जो भी फैसले होते हैं वो हमारे घर की सड़क, बच्चों के स्कूल और हमारी जेब पर क्या और कैसे असर डालते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।